हाँ तो हेलो स्टूडेंट, 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल से क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब हमें इसने केवल लगा दिया इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यदि नीचे दिए फंक्शन में कोई है, फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी। पहले तो हमें बताना है कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, फिर हमें बताना है कि उसकी अगर है तो उसमें बताना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट। हम इनमें क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, एफ डैश एक्स निकालें, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा 2x। अब एफ डैश एक्स को हम यदि 0 के बराबर रखें, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यानी कि आ जाता है 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। और ये क्या आ गया, x इक्वल टू 0, टर्निंग पॉइंट आ गया इसका, टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें देखना है। अब हम इसका डबल डिफ्रेंशिएट करें, डबल डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश करें भाई, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए अब इस पर ये वैल्यू देखते हैं रख के। टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या रखें, एफ डबल डैश 0। एक्स तो है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो 2 ही आएगा। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमारे पास इसका मीन्स क्या होगा, इट हैज़ लोकल मिनिमा। तो ये क्या शो करता है, ग्रेटर देन 0 आ गया, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इसमें रख देंगे f0। तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या है, 0। तो यह लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हम देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड और फोर्थ थोड़े डिफर हैं। सेकंड में देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में है जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x। आप किस बात को याद रखेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट को करते हैं, डी डी टी याद रखिए, डी डी टी डबल डेरिवेटिव टेस्ट। आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे, वही जी डैश एक्स करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब हमें क्या करना है, जी डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है। क्या निकाल, इससे क्या निकल जाएगा, टर्निंग पॉइंट, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और x स्क्वायर इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये क्या आ गए, इसके टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट पर पहले ये दोनों पॉइंट पर हमें निकालना पड़ेगा। इससे पहले हम क्या करें, डबल डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स करें। जी डबल डैश एक्स करेंगे तो यहाँ आ गया 6x। बस इस पर हम वैल्यू निकालें, जी डबल डैश एक्स, एक्स की जगह क्या रखें, 1। तो यहाँ क्या आएगा, 6 × 1, यानी कि 6। ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे, इट हैज़ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर G1। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 की पावर 3 माइनस 3 × 1, यानी कि 1 माइनस 3 माइनस 2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई, -2।
अब टर्निंग पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू 1 -1 भी है, तो इस पर भी देख लेते हैं g डबल डैश -1 की वैल्यू, तो क्या आएगा 6 इंटू -1 -6 लेस देन 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इट हैज़ लोकल मैक्सिमा। क्या लिखेंगे इसको? लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? g -1। अब यहाँ पर रखिए -1 की पावर 3 -3 इंटू -1, तो -1 प्लस 3 क्या आएगी 2, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 2 और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई -2। हमारे पास जब 2 टर्निंग पॉइंट आए, दोनों टर्निंग पॉइंट पर निकालेंगे, 3 आते तो 3 पे निकालते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक ही तरह के हैं लगभग। अब ध्यान से देखिए, इनको आप नोट कर लें। चलिए भैया, थर्ड पार्ट में इसने दिया हुआ है, थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? h डैश डबल डेरिवेटिव को याद रखें, डी डी टी क्या हो जाएगा? साइन एक्स का कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है? h डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, और हम लिख सकते हैं 1 यहाँ पर क्या करते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा 10x, और 10x की वैल्यू क्या आई? 1। अब x की वैल्यू, x क्या वैल्यू देगा? यानी कि 10x इज इक्वल टू 1 को हम लिखा सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? पाई बाई 4। तो ये क्या आ गया? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट से आगे हमें क्या करना पड़ेगा? डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डबल के लिए हम क्या करें? h डबल डैश x, दोबारा से डेरिवेशन करें माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, यानी कि ये आया माइनस, कॉमन ले सकते हैं आप, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हमें इसको क्या पे निकालना है? h डबल डैश पाई बाई 4, जो टर्निंग पॉइंट आया वो वैल्यू रखिए, तो माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कोस। अभी एक बात का और ध्यान रखना है, 0 टू पाई बाई 2 किसके बीच में है? ये 0 से पाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में हम चल रहे हैं। अगर इसका क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट चेंज हो गया तो वहीं पर जाना पड़ेगा हमें। पाई बाई 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया है, तो इसका मीन्स क्या हो गया? कोस पाई बाई 4। अब कोस इसकी वैल्यू, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि -2/√2, यानी कि -√2, और -√2 क्या है? 0 से लेस, तो इट हैज़ लोकल मिनिमा। क्या लिखेंगे हम? इट हैज़ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू आप इसमें रख दीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स h पाई बाई 4, तो h पाई बाई 4 निकालने के लिए क्या आएगा? साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2, तो यानी कि हमारे पास आ जाता है √2। ये आ गया हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमा माइनस आने के कारण लेस देन 0 है, तो लोकल मिनिमा, और उस पर हम क्या निकाल देते हैं? लोकल मिनिमम वैल्यू। आप डी डी टी को याद रखिए, क्वेश्चन होते चले जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसका थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हमें दिया हुआ है। f(x)
और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ पर इसने दे दिया कि एक्स कहाँ पर लाई करता है, 0 टू पाई के बीच में लाई कर रहा है। दिस मीन्स आप देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर क्या होता है पाई 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई, यानी कि ये पूरे में लाई कर रहा है। अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल 0। अब हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं कोस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, या 1 और यहाँ पर माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा टेन एक्स, और टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी -1, यानी कि टेन एक्स की वैल्यू क्या आई -1, और ये हो गया टेन एक्स इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4। किसकी वैल्यू है -10 पाई बाई 4। अब हमें सेकंड और माइनस का -10 यानी कि किस में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर माइनस होता है 10 और यहाँ पर माइनस होता है, तो कहाँ पर लाई करेगा, माइनस का मीन से लाई करेगा, इट लाई सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो आप एक काम करें, 10x इज इक्वल टू सेकेंड में इसको आप लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 4। आप देखिए पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, -10 पाई बाई 4। अब आप इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4, और इसका मीन्स ये हुआ x इक्वल टू 3 पाई बाई। एक टर्निंग पॉइंट आ गया, दूसरा भी निकालना है। अब फिर आगे हम लिखें यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने कहाँ देखा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या है भाई -10 पाई बाई 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, -10 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू यहाँ पर 10 7 पाई बाई 4। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, यानी कि x की वैल्यू आई 3 पाई बाई 4 और दूसरी x की वैल्यू आई 7 पाई बाई 4, यानी कि हमारे पास दो टर्निंग पॉइंट आ गए। अब टर्निंग पॉइंट आने के बाद हमें क्या करना है, f डबल डैश x निकालें, और f डबल डैश x निकाल कर डबल डेरिवेटिव को याद रखना है, f डबल डैश x निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पर कोस x प्लस साइन x, इसका हो जाएगा माइनस साइन x और प्लस कोस x। चलिए अब यहाँ पर हमें एक बार किसको देखना है, 3 पाई बाई 4 रखना है, एक बार 7 पाई बाई 4 रखना है। दोनों पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल जाएंगी। f डबल डैश 3 पाई बाई 4, तो यहाँ पर क्या हो जाए माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कोस 3 पाई बाई 4। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, माइनस साइन इसको चेंज कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, और इसको भी प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 4। आप देखिए साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पर कोस माइनस का हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 4। ट्रिग्नोमेट्री में जाइए वो पता चलेगा, कोस यहाँ पर नेगेटिव होता है तो माइनस कोस पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/√2 -1/√2, यानी कि माइनस का 2/√2 यानी कि -√2। तो -√2 आया तो -<0 आ गया, तो <0 आया तो इट हैज़ लोकल मैक्सिमम। क्या लिखेंगे, इट हैज़ लोकल मैक्सिमा।
अब भैया लोकल मैक्सिमा आ गया, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या करना है? 3π/4 पर निकालना है। एफ इसमें रख दीजिए। क्या है हमारे पास? साइन 3π/4 और माइनस कोस 3π/4। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। साइन 3π/4 और माइनस कोस, साइन इसको लिख दें हम पाई माइनस π/4 और माइनस कोस पाई माइनस π/4। यहाँ पर हो जाएगा साइन π/4 और यहाँ माइनस आएगा तो प्लस कोस π/4, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ गया? √2 आ जाएगा। यानी कि इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2 और ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। कौन से टर्निंग पॉइंट पे आया? फर्स्ट वाले पर, 3π/4 पर। अभी हमें किस पर देखना है? 7π/4 पर। तो आप एक बार नोट कर लीजिए। हम फिर इधर से इसको हटा देते हैं और फिर यहाँ पर कर लेते हैं। चलो भाई, हमें देखना है एट x = 7π/4। हम किस में रखेंगे? f" 7π/4। यहाँ पर f" देखिए क्या है? f माइनस साइन 7π/4 और प्लस कोस 7π/4। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 2π माइनस π/4 प्लस कोस 2π माइनस π/4। ये आपका 11th में है सब। 11th ही तुम्हें यहाँ पर 11th में अच्छी ट्रिग्नोमेट्री का रखी, अपने आप होता चला जाएगा। यहाँ पर साइन 2π माइनस π/4 तो क्या हो जाएगा? देखिए 2π माइनस π/4 तो हम लिख सकते हैं साइन क्या लिखा जा सकता है? 2π माइनस π/4। तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन π/4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कोस तो प्लस होता ही है, प्लस कोस π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो 1/√2 प्लस 1/√2। दिस मीन्स क्या आएगा? √2 ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन 0 के साथ इट हैज़ लोकल मिनिमम। क्या आ जाएगा? इट हैज़ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू f किसके पास चलेंगे? 7π/4। तो हमारे पास क्या जाता है? साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4। अब वही कर देंगे, साइन 2π माइनस π/4 और यहाँ पर माइनस कोस 2π माइनस π/4। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका माइनस साइन π/4 और ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए, नहीं माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस में तो पॉजिटिव ही रहता है, कोस π/4। तो ये आ जाएगा -1/√2 -1/√2। तो आंसर आ जाता है -√2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? -√2। और उस पर कितनी आई है? √2। तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू दोनों आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 5th पार्ट में f(x) दिया हुआ है x⁻³ -6x² प्लस 9x प्लस 15। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वही dt याद रखिए, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें f' करें तो f' क्या आएगा? 3x² -12x और प्लस 9। ये हमारे पास f' आ गया। हमें अब इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए f' को 0 के इक्वल रखिए। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, x² -4x और प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यानी कि इसके फैक्टर कर लीजिए, 0 को इधर ले जाइए। x² -3x -x प्लस 3 = 0 आ जाएगा। इससे x कॉमन लें तो क्या आएगा? x -3
-1 कॉमन ले तो क्या आएगा x-3, यानी कि x की वैल्यू x-3 और x-1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि हमारे पास दो टर्निंग पॉइंट आ गए 1 और 3। अब हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब टर्निंग पॉइंट निकल जाएं तो हमें क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, f डबल डैश x निकालें। तो f डबल डैश x क्या होगा, 6x - 12, ये आ गया। अब इसमें हम एक एक टर्निंग पॉइंट लेंगे और देखते हैं मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ पर f डबल डैश 1 करें तो 6 × 1 - 12, तो -6 <0, तो क्या आएगा, लोकल -1, यानी कि 0 से छोटा है तो लोकल मैक्सिमा। अब हम इसके साथ साथ लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो f1 निकालें, f1 यहाँ पर रखें तो क्या आएगा भाई, 1 की पावर 3 -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1 और प्लस 15, यानी कि 1 - 6 + 9 और प्लस 15, 9 इसमें से हमारा 10 25 19, तो क्या आ गया 19, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 19। अब हम दूसरे टर्निंग पॉइंट पर निकालते हैं एट x = 3। तो f डबल डैश 3 करिए, यहाँ पर देखिए वैल्यू रखते हैं 6 × 3 और -12, तो क्या आया तुम्हारे पास 6 आ गया। तो 6 क्या है, >0, तो इट हैज़ लोकल मिनिमा, इस पे आया लोकल मिनिमा। अब हमें क्या निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू f किस में रखे, 3, यहाँ पर रखिए 3 की पावर 3 -6 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 प्लस 15, यानी कि 27 -3 3 9 9 6 54 और प्लस 9 3 27 और प्लस 15, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया 15। तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई 15 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 19। अब हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू देखते हैं। इसका 6th पार्ट, सभी पार्ट इसी टाइप के हैं, आप एक एक पार्ट तो करते जाइए, सब हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है gx की वैल्यू हमारे पास है x/2 प्लस 2/x, और भैया x > 0। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, g' करना पड़ेगा, x का डिफ्रेंशिएट 1/2, और यहाँ पर 2 ये ऐसे ले जाएं, 2x की पावर -1 आ जाएगा, तो 2 × -1 x की पावर -2, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास -2/x²। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमें इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर क्या आएगा, x² - 4, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x + 2 और x - 2, और नीचे क्या है 2x²। अब हमें क्या करना है, g' को टर्निंग पॉइंट के लिए 0 के इक्वल टू, तो x + 2 × x - 2 अपॉन 2x² = 0, यानी कि x + 2 = 0 और x - 2 = 0, ये तो 0 में चला जाएगा, तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम सीधा डबल डेरिवेटिव करना है, dt को याद रखिए। अब g" करें, g"x 1/2 तो 0 बन जाएगा, माइनस इसको ऊपर ले जाइए 2x की पावर -2, तो यहाँ हो जाएगा -4x की पावर -3, तो यानी कि माइनस पहले से ही था, 4/x की पावर 3। अब 4/x की पावर 3 आया, तो g" एक टर्निंग पॉइंट रखते हैं -2 पर निकालिए, तो यहाँ पर प्लस 4/-2 की पावर 3, यानी कि 4/-8, यानी कि -1/2 < 0 है, तो इट हैज़ लोकल मैक्सिमा।
ये आ जाएगा लोकल मैक्सिमा, लेस देन 0 आ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, जी किसकी वैल्यू रखें, -2, तो -2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -2/2 + 2/-2 -1 -2, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई -2। अब हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा टर्निंग पॉइंट पर, यहाँ पर निकालें जी, इसको मिटो देते हैं, G'2, G'2 पर देखते हैं, G', ये आया 4/8, 2 की पावर 3 यानी कि 4/8, 4/8 का मीन्स आ गया 1/2, ये ग्रेटर देन है, तो इट हैज़ लोकल मिनिमा, तो यहाँ से आ गया लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जी, क्या रखें, 2, तो यहाँ पर आएगा 2/2 + 2/2 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, तो एक आ गया ये -2 और ये आ गया 2। हमारा 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 7th पार्ट है तुम्हारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट को याद रखिए, सब क्वेश्चन होते चले जाएंगे आपके पास। देखिए डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। 7th पार्ट, अब 7th पार्ट है gx = 1/x² + 2। आप जैसे चाहिए उसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। g'(x), अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था x² + 2 की पावर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए, आप देख रहे होंगे x² + 2 का होल स्क्वायर नीचे u/v वाले से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² + 2 × 1 0 हो जाएगा, -1 × 2x, यानी कि आपके पास आ जाता है -2x/x² + 2 = g, ये आ गया। अब टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करें, g' को 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर = 0, यानी कि 0 के साथ मिलेगा तो इसे तो बेचारे को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि टर्निंग पॉइंट क्या है 0। तो वेरी सिंपल, आप देखिए हमें क्या करना पड़ा, डबल डेरिवेटिव को याद कीजिए, g'(x) करें तो इसका डिफ्रेंशिएट दोबारा से करना पड़ेगा हमें। अब हमारे पास ये आया था -2x और x² + 2 की पावर होल पावर 2, तो हम एक काम करें, माइनस को तो बाहर रखिए, यहाँ पर x² + 2 की पावर क्या बन जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा माइनस, फिर 2x करिए और x² + 2 के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट, तो इसका करेंगे तो 2x² + 2 आएगा और फिर क्या आ जाएगा 2x। इस तरह से हमारा ये बन जाता है, कॉमन ले लीजिए, इसमें से कुछ 2 कॉमन आ जाएगा, -2, x² + 2 भी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x² + 2 बचेगा -2x 4x²। अब यहाँ पर देखिए 2x, ये तो हमने बाहर ले लिया था, तो यहाँ क्या बचा 4x², और नीचे हमारे पास क्या है x² + 2 का 4 पावर, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 2, और यहाँ पर बचेगा 2 - 3x², और नीचे आया x² + 2 की पावर 4, इसको काट के एक पावर कम कर दीजिए 3, यानी कि हमारे पास आ गया 2 - 3x² अपॉन x² + 2 की पावर 3। यहाँ तक देखिए g'' आ गया। अब g'(x) को इसमें हमें x निकल जाता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्निंग पॉइंट जो आया है x की वैल्यू 0 इसमें रखें, पता चलेगा लोकल मिनिमा है मैक्सिमा है।
तो जी डबल डैश जीरो, तो जीरो रखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 2 तो बाहर है, 2 2 जा 4, ऊपर तो कितना बचेगा बस 2 इंटू 2 माइनस जीरो अपॉन 0 प्लस 2 की पावर 3, यानी कि 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो लोकल मिनिमा क्या आएगा, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू और निकालेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, जी क्या रखें, जीरो। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन जीरो का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 1 अपॉन 2। ये हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमा हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा है, देखते हैं लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में कि लास्ट पार्ट भी इसी तरह है, सब में वही डी डी टी डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8 पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसको आप करें तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स करें तो फर्स्ट सेकंड लगाइए, प्रोडक्ट रूल एक्स, अब 1 अब माइनस एक्स का अंडर रूट है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और x का -1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। चलिए, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स और x का हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास माइनस एक्स, एलसीएम ले लीजिए 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ पर प्लस का 2x माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी कि ये आ जाता है माइनस का 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स आ गया, हमें टर्निंग पॉइंट निकालना है। अब टर्निंग पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो माइनस 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये कहाँ जाएगा 0 के साथ, तो माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2/3। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, ध्यान से करना। डबल डेरिवेटिव यहीं पे कर देते हैं, f डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश एक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, या 2 को बाहर रख लीजिए, 2 को क्यों उठाए घूमते हो, माइनस, इसको भी आप माइनस को अगर कॉमन ले लें यहाँ से, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, माइनस यहाँ पर बन जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन 2i अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी कि माइनस का 1/2 को बाहर रखिए। अब हमारे पास ये आ गया, अब नीचे वाले का स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और 3x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएट आएगा 3 माइनस 3x माइनस 2, और इसका आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का करेंगे तो -1, तो हमारे पास -1/2, यहाँ पर आया 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। एक काम करते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं साथ साथ, तो एलसीएम में नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस एक्स पहले से रखा है, तो इसमें 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 जा 6 कर दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2। अब हमारे पास इसे खोलिए, -1/2, इसे आगे करते हैं, -1/2, 6 से मल्टीप्लाई करें, ये तो बाहर ही है भाई, 6 माइनस 6x प्लस का 3x और माइनस का 2/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। यहाँ पर आया 6 में से 2 गया 4,
4 माइनस 3x और नीचे क्या आया 2 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 कर दीजिए और माइनस 1/2 था तो माइनस यहाँ कर दीजिए 4। ये आ गया हमारे पास f डबल डैश x। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रख के देखनी है मिनिमा या मैक्सिमा। तो f डबल डैश 2/3 निकालें, यहाँ पर रखे -4 -3 इंटू 2/3 और नीचे 4 1 माइनस 2/3 की पावर 3/2। यहाँ पर बन जाएगा 4 माइनस 3 माइनस तो रहेगा ही, 4 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 2 और अपॉन क्या आएगा 4 और यहाँ 3 में से 2 1/3 की पावर 3/2। अब देखिए माइनस आ गया माइनस क्या कहता है, नेगेटिव लेस देन 0 आ गया। तो लोकल मैक्सिमा क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। इससे हमें पता चल गया है कि लोकल मैक्सिमा है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बस हो गया क्वेश्चन। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अब इसमें रखेंगे f, किसकी वैल्यू रखेंगे 2/3, यानी कि f 2/3 ये आ जाएगा 2/3 √1 माइनस 2/3, यानी कि 2/3 यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस 2 1/3, यानी कि 2/3√3। ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया लोकल मैक्सिमा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग।